हेलो एवरीवन, I'm आरजे आरती मल्होत्रा फ्रॉम ऑल इंडिया रेडियो। आप सबसे बहुत बार मिलती हूँ और आपसे बहुत सारी बातें रहती हैं। ऑन एयर भी हमने बहुत बातें की हैं आप सभी के साथ हमारे प्रोग्राम के माध्यम से। और आज मैं तहे दिल से शुक्रगुजार हूँ न्यूज़ मीडिया 47 का। ये एक यूट्यूब चैनल है और एक बहुत अच्छे इनिशिएटिव के साथ इसको कुछ यंग रिपोर्टर्स के साथ इसकी शुरुआत की गई है और ये बहुत ही पॉजिटिव रिपोर्टिंग के लिए जाना जा रहा है। एंड दीज रियली डूइंग वंडरफुल जॉब इन दिस एंड आई एम रियली हैप्पी टू बी कोलैबोरेटेड विद देम, जिसमें इन्होंने ये इनिशिएटिव लिया है कि हमारी कुछ लाइव इंटरव्यूज आपके साथ शेयर किए जाएंगे, जिसमें हमारे साथ एक्सपर्ट रहेंगे और उनसे हम जो भी चल रहा है आजकल, जिस तरह की चीज़ें भी हम लोग देख रहे हैं और अहम मुद्दों पर उनके साथ बात रहेगी। तो मेरा यानी आरती मल्होत्रा का स्वीकार कीजिए प्यार भरा नमस्कार। और साथ ही अपनी सीरीज यानी कि ये जो इंटरव्यूज की सीरीज है स्पॉटलाइट, इसके साथ मैं बहुत जल्द आपके साथ रहूंगी। और कुछ लोगों ने बड़ी ही पॉजिटिव सी बातें मुझे कही कि भाई आरती जी, आपको हम सुनते थे, अब हम आपको देख भी सकते हैं। थैंक यू सो मच। और तभी तो हम कहते हैं डिजिटलाइजेशन का ज़माना है और हमें डिजिटल होना है। और यही एक खूबसूरत बात जो इस टाइम पे दिखाई दे रही है कि पीपल आर connecting towards online platforms and social platforms, and News Media 47 is a wonderful initiative in all these things. तो आज मैं आपके साथ आई हूँ स्पॉटलाइट की पहली सीरीज लेकर और इसमें आज हम बात करेंगे डॉक्टर मनीषा सिंघल से, जो कि फेमस साइकोलॉजिस्ट डॉक्टर हैं और डॉक्टर होने के साथ साथ बहुत सारी खूबियां हैं इनके अंदर। दोस्तों, अगर मैं आपको बताऊं तो ये फेमस कथक डांसर हैं, मार्शल आर्ट ट्रेनर हैं एंड शी इज ऑल्सो अ वेरी फेमस नोन कोरियोग्राफर। और साथ ही ये अपना एक स्टूडियो चलाती हैं, बीट्स रिदम डांस बाय पैशन ब्रेथ, और बहुत सारी वर्कशॉप्स करती हैं। ये नेशनल इंटरनेशनल लेवल पे इन्होंने बहुत सारी वर्कशॉप की है। तो आज सबसे पहले हम स्वागत करेंगे मनीषा सिंघल जी का हमारे साथ न्यूज़ मीडिया 47 के इस प्लेटफॉर्म पर हमारे साथ होने के लिए। और साथ ही दोस्तों, जैसे कि देखने में आ रहा है कि आजकल का जो माहौल है, हर तरफ एक पैनिक सिचुएशन है, महामारी का दौर चल रहा है, कोविड-19 के साथ हम जूझ रहे हैं। ग्लोबल लेवल पर ये इतना बड़ा इफेक्ट दिखा रहा है। लॉकडाउन में हम हैं, सेल्फ क्वारंटाइन की बात कर रहे हैं, सोशल डिस्टेंसिंग की बात कर रहे हैं। तो यहाँ पर ये सब चीज़ें तो नेशनल और इंटरनेशनल लेवल पर हो ही रही हैं। स्कूल कॉलेजेस बंद है, यूनिवर्सिटीज़ बंद है, शॉपिंग कॉम्प्लेक्सेस बंद हैं, ऑफिसेज बंद हैं। तो लोग जो हैं वो कहीं ना कहीं बाध्य हैं अपने घरों पर रहने के लिए। और ऐसे में इस टाइम को जो जहाँ पर इतनी नेगेटिविटी फैली हुई है, तो मनीषा जी, मैं आपसे ये जानना चाहती हूँ कि जहाँ आजकल हम इतनी नेगेटिविटी देख रहे हैं, चारों तरफ एक पैनिक सिचुएशन है, तो यहाँ पर जो लोगों के बिहेवियरल इश्यूज, जो चेंजिंग बिहेवियरल इश्यूज हैं, वो बहुत ज़्यादा देखने में आ रहे हैं। यानी कि कुछ टाइम तक तो ठीक था, लेकिन अब जैसे जैसे चीज़ें और वर्स हो रही हैं और लॉकडाउन और ज़्यादा बढ़ता चला जा रहा है, तो ये देखने में आ रहा है कि पीपल आर गेटिंग इरिटेटेड फॉर नो रीजन। वो समझ नहीं आ रहा खुद से नाराज हैं या किसी और से नाराज हैं। और बहुत सब पूरे परिवार के साथ होते हुए भी वो कहीं ना कहीं अकेला फील कर रहे हैं, लोनली फील कर रहे हैं, एक डिप्रेशन जैसी चीज़ों में ये जा रहे हैं और इस तरह के बिहेवियरल चेंजेस हमें देखने को मिल रहे हैं। तो और इसी के साथ ही ये जो इतनी नेगेटिविटी, मैं आपसे ये भी जानना चाहूँगी कि ये जो आजकल इतनी नेगेटिविटी फैली हुई है, तो हाउ टू गेट वन सेल्फ इन अ पॉजिटिव मूड, इन अ पॉजिटिव मैनर, इतनी नेगेटिविटी में भी पॉजिटिविटी कैसे लेकर आए, ये हम आपसे जानना चाहेंगे। दिस इज़ वन ऑफ द लार्जेस्ट इन्फेक्शियस आउटब्रेक, एक ऐसा पेंडेमिक जिसे हमारी जनरेशन ने पहली बार देखा है और जिसकी वजह से ये लॉकडाउन पीरियड अब धीरे धीरे बढ़ता ही जा रहा है और लोगों में एंग्जाइटी होना, स्ट्रेस होना, डोमेस्टिक वायलेंस या डिप्रेशन आना, ये बहुत स्वाभाविक है। तो अगर हम इसका सदुपयोग करें, इस समय का सदुपयोग करें जो हमें भगवान की तरफ से एक एज अ गिफ्ट अगर हम उसको सोचें कि हमें मिला है,
तो हम उसका सदुपयोग अगर करें तो ज्यादा अच्छा होगा। अब कैसे करें? तो आपकी बकेट लिस्ट क्या होती थी लॉकडाउन पीरियड से पहले, उसके बारे में थोड़ा सा सोचें और एक तरफ से उसको पूरा करना शुरू करें। जैसे कि नींद पूरी नहीं हो रही, पहले हम ट्रिप करते थे कि सोने के लिए टाइम ही नहीं है, 5-6 घंटे से ज्यादा हम सो नहीं पाते हैं, तो अब टाइम ही टाइम है। आप देखिए कि किस समय आप सोना चाह रहे हैं, आप उस समय सो जाइए। कुछ हॉबीज जो हम करना चाहते थे लेकिन नहीं कर पा रहे थे, तो अभी हम बहुत सारे इंस्टीट्यूशंस हैं जो ऑनलाइन कोर्सेज प्रोवाइड कर रहे हैं। तो आप सोचिए आपका इंटरेस्ट क्या है और स्टार्ट करिए कोर्सेज करना। घर को ऑर्गेनाइज करना, ये एक बहुत अच्छा काम है जिससे पॉजिटिविटी आती है घर में। अगर बहुत सारा क्लटर इकट्ठा हो जाता है तो वो नेगेटिविटी जनरेट करता है। सो बेटर है अगर हम एक एक सेक्शन अपने घर का चेक करें कि कहाँ पे क्या सामान ऐसा रखा है जो हमने कुछ समय से उसको यूज नहीं किया, तो उस सामान को या तो हम डोनेट कर सकते हैं कहीं पे, या फिर हम उसको रिसाइकिल करना चाहें, किसी और तरीके से उसको यूज करना चाहें तो वो कर सकते हैं। फैमिली पे काम करना बहुत जरूरी है। फैमिली जो साथ में रहते हुए भी साथ नहीं थी, काफी दूर थे हम लोग एक दूसरे के, तो वो उसका रीजन क्या था, उस पे हम अगर अपनी रिएक्शंस और रिस्पॉन्सेस को होल्ड पे डाल के दूसरे को सुने, उसको समझने की कोशिश करें, तो शायद वो डिस्टेंस वो हम कम कर सकते हैं जो पूरी लाइफ हमें एक सुख का अनुभव देगी। जी मनीषा जी, बहुत खूब कहा आपने कि इस वक्त को पॉजिटिव बनाने के लिए अपनी एनर्जी को प्रॉपर्ली चैनलाइज कीजिए और पॉजिटिव चीज़ों में लगाइए। आप अपनी हॉबीज़ को इन्हांस कर सकते हैं इस टाइम पर, जो भी अपनी हॉबीज़, क्योंकि हम कहा करते थे ना कि भागती दौड़ती ज़िंदगी है, हमें अपने लिए वक्त नहीं मिलता, तो अब तो वक्त ही वक्त है। तो इस वक्त को सही तरह से चैनलाइज कीजिए। इस तरह जैसे कि मनीषा जी ने बताया कि आप अपनी हॉबीज़, जैसे अगर आपकी हॉबीज़ रही हो कुकिंग को लेकर, पैशन कभी रहा हो, या गार्डनिंग को लेकर रहा हो, या और किसी चीज में आपकी हॉबी रही हो, बुक्स आप रीड कीजिए। और अगर आप ब्लॉग्स लिखना चाहते हैं तो आप ब्लॉग्स लिख सकते हैं, पॉडकास्ट बना सकते हैं। तो बहुत सारी ऐसी चीजें हैं जिसमें आप अपना टाइम व्यस्त कर सकते हैं और कुछ पॉजिटिविटी आप खुद भी इनवाइट कर सकते हैं और औरों को भी दे सकते हैं। साथ ही दिस इज आई थिंक, जैसे कि मनीषा जी ने कहा कि दिस इज आई थिंक द बेस्ट टाइम टू बी विद योर फैमिली। और आप जो कहते हैं ना कि रिश्ते में उतार चढ़ाव आता है, रिश्ते बनते बिगड़ते हैं, तो शायद ये वो वक्त नहीं होने की वजह से भी होता था, तो अब तो वक्त ही वक्त है, तो आप इन रिश्तों को सुधार सकते हैं। साथ ही बच्चों के साथ बहुत अच्छे से टाइम स्पेंड कर सकते हैं, अपने बुजुर्गों के साथ टाइम स्पेंड कर सकते हैं। एंड डेफिनेटली यू कैन हैव योगा कर सकते हैं, आप मेडिटेशन कर सकते हैं। और मनीषा जी ने बताया कि योगा इज अ वेरी गुड थेरेपी, मेडिटेशन बहुत अच्छा है। अपने अंतर मन से आप बात कीजिए, खुद से भी बातें करने का वक्त निकालिए, और साथ ही एक हेल्दी लाइफस्टाइल को आप अपनाइए और अपनी इम्यूनिटी लेवल को एनहांस कीजिए, जिसकी कि इस वक्त बहुत ज्यादा जरूरत है। मनीषा जी, ये तो बात रही कि किस तरह से हम अपनी पॉजिटिविटी ला सकते हैं, एनर्जी को चैनलाइज कर सकते हैं। अब मैं आपसे न्यूज मीडिया 47 के माध्यम से ये भी जानना चाहूंगी कि जैसे कि हमारे घर में बच्चे हैं, बुजुर्ग हैं, वो बहुत ही सॉफ्ट होते हैं और बहुत जल्द उन पर किसी भी चीज का बहुत जल्द प्रभाव होता है। तो हम ऐसे टाइम पर अपने बच्चों की और बुजुर्गों की, क्योंकि बुजुर्ग भी कहते हैं कि एक टाइम पर बच्चे ही हो जाया करते हैं, तो हम ऐसे टाइम पर उनका किस तरह से ध्यान रख सकते हैं, उनमें पॉजिटिव वाइब्स कैसे दे सकते हैं और उनको किस तरह से बिजी रख सकते हैं। साथ ही मैं ये भी जानना चाहूंगी आपसे कि आजकल देखा जा रहा है जो भी कोरोना पेशेंट पॉजिटिव निकल रहे हैं और वो जो ट्रीटमेंट के बाद ठीक होकर वापस आ रहे हैं, समाज का जो एक नजरिया है उनकी तरफ वो पॉजिटिव नहीं है। वो कहीं ना कहीं हीन भावना की दृष्टि से उनको देख रहे हैं और इसका साइकोलॉजिकल इफेक्ट उन पर बहुत पड़ रहा है, क्योंकि एक तो वो इतनी बड़ी बीमारी से लड़कर आए और फिर वापस आने के बाद समाज उन्हें उस तरह से एक्सेप्ट नहीं कर रहा जिस तरह से उसे करना चाहिए। तो इसके लिए आप क्या कहना चाहेंगे? अगर छोटे बच्चों की बात करते हैं तो बच्चों को इस तरह का जब भी कुछ एटमॉस्फेयर होता है तो बच्चों को जरूरत होती है और थोड़ा सा बड़ों का टाइम जिससे उन्हें मिल जाए, जिससे वो सिक्योर फील करें। तो हमें बच्चों के साथ थोड़ा सा टाइम ज्यादा स्पेंड करना चाहिए। इंस्ट्रक्शंस देना थोड़ा सा अवॉइड करें, क्योंकि बच्चे भी समझते हैं, ऐसा नहीं कि उन्हें नहीं समझ आता। बुजुर्ग लोग जो हमारे घर में हैं उनके साथ भी हमें टाइम व्यतीत करना बहुत जरूरी है,
क्योंकि उनका भी एक अपना सर्टेन रूटीन होता था, मॉर्निंग इवनिंग वॉक के लिए जाते थे जो अब बंद हो गया। तो उनका वो वॉक हम अगर पॉसिबल है तो योगा, माइल्ड योगा में अगर हम कन्वर्ट करना चाहें तो वो बहुत अच्छा एक चेंज होगा उनके लिए। साथ में घर के बच्चे भी उनके साथ में कुछ गेम्स खेल सकते हैं, या अगर आपके घर में प्लांट्स हैं, बालकनी है, गार्डन है, तो गार्डनिंग में थोड़ा सा टाइम हम स्पेंड कर सकते हैं। दैट विल बी अ गुड टाइम पास एंड अ वेरी हेल्दी एंड पॉजिटिव एक्टिविटी ड्यूरिंग दिस लॉकडाउन पीरियड। एक हमें स्टिग्मेटाइज नहीं करना चाहिए। अगर किसी फैमिली में ये इन्फेक्शन हुआ है तो उनको हम अगर कोरोना केस, कोरोना पेशेंट, कोरोना फैमिली करके अगर हम टैग करते हैं तो ये अच्छा नहीं है, क्योंकि उन्होंने कोई क्राइम नहीं किया। आज उनके साथ हुआ है, कल को हमारे साथ भी हो सकता है। हम उनको जिस भी तरह से सपोर्ट कर सकते हैं वो हमें जरूर करना चाहिए। जी मनीषा जी, आपने बिल्कुल ठीक कहा कि हमें इस वक्त पर अपने बुजुर्गों और बच्चों का बहुत ज़्यादा ख्याल रखना चाहिए। उन्हें किसी ना किसी एक्टिविटी में इन्वॉल्व करके बिजी रखना चाहिए, ताकि वो ना नेगेटिव चीज़ें देखें, ना नेगेटिव चीज़ें सोचें, और जितना हो सके उनके साथ इन्वॉल्व रहना चाहिए। Thank you so much News Media 47 and thanks a lot RJ Aarti Malhotra. Thank you so much. देखा भी गया है और कहा भी गया है कि परिवार से बढ़कर इस दुनिया में कुछ भी नहीं, और दुनिया में सबसे महत्वपूर्ण आपके लिए आपका परिवार और उसका प्यार होता है। तो ये प्यार यूं ही बना रहना चाहिए। और कहते हैं कि दुनिया में के लिए आप केवल एक व्यक्ति हैं, लेकिन परिवार के लिए आप पूरी दुनिया है। तो उस परिवार को एकजुट रखिए। और होता क्या है कि हम लोगों को इम्प्रेस, सारी जिंदगी लोगों को इम्प्रेस करने में बिता देते हैं और अपने परिवार को कहीं ना कहीं इग्नोर कर देते हैं, जिसके लिए हम जी रहे हैं और सब कुछ कर रहे हैं। तो शायद ये लॉकडाउन का टाइम, ये जो इस तरह का टाइम चल रहा है, तो डेफिनेटली शायद ये एक बजर है उस ऊपर वाले की तरफ से कि भाई अब तो समझ जाओ, परिवार की अहमियत को समझ लो। और साथ ही मनीषा जी, जैसे कि आपने कहा कि कोरोना पेशेंट्स के साथ व्यवहार अच्छा रखना चाहिए, और हम भी अपने चैनल के माध्यम से, न्यूज मीडिया 47 के माध्यम से लोगों से ये गुजारिश करना चाहेंगे कि उन्हें हीन भावना से ना देखें। उन्हें वो वही हैं, आपके अपने, आपके प्यारे, आपके दोस्त, आपके रिश्तेदार, आपके अपने लगते जिगर, जिनको आप बहुत ज्यादा प्यार किया करते थे, वो अब भी वही हैं। वो ट्रीटमेंट के बाद स्वस्थ होकर वापस आए हैं, और आपको वो कहीं ना कहीं टूटे हुए हैं, क्योंकि उन्होंने उस पूरी महामारी को झेला है, उन सारी सिम्टम्स को झेला है। तो ऐसे में अगर आप भी इस तरह की नेगेटिव चीजें अगर उनको देंगे तो डेफिनेटली उनके लिए तो बहुत मुश्किल हो जाएगा। तो हमारी ये गुजारिश है आप सभी से कि हमारे कोरोना पेशेंट्स के साथ प्लीज नरमी का व्यवहार रखें। और मनीषा जी, आपका बहुत बहुत धन्यवाद न्यूज मीडिया 47 के साथ जुड़ने के लिए, और इतनी सारी जानकारियां आपने हमारे व्यूअर्स के लिए शेयर की, उसके लिए बहुत बहुत धन्यवाद। दोस्तों, मैं आपको बताना चाहती हूँ कि न्यूज मीडिया 47 एक ऐसा चैनल है जो इसे कि यंग रिपोर्टर्स उसको चैनलाइज कर रहे हैं, और उसके अंदर सारी पॉजिटिव न्यूज़ जो है वो दी जाती हैं। तो डेफिनेटली हम चाहेंगे, हमारा एक कोलैबोरेशन है, स्पॉटलाइट ये प्रोग्राम है, मैं आरजे आरती मल्होत्रा हूँ ऑल इंडिया रेडियो से, और हमारा ये एक प्रयास है कि हम इस चैनल के माध्यम से हम आप तक पॉजिटिव न्यूज़, पॉजिटिव वाइब्स, पूरी पॉजिटिविटी और ऑथेंटिसिटी के साथ पहुंचा सके। तो इस चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल ना भूलिए। यूट्यूब चैनल न्यूज मीडिया 47 आप सब्सक्राइब कीजिए, हमारे फेसबुक पेज को भी लाइक कीजिए, एंड डेफिनेटली जुड़े रहिए। अगली इंटरव्यू के साथ डेफिनेटली मैं जुड़ूंगी आपके साथ। फिलहाल मेरा यानी आरती मल्होत्रा का स्वीकार कीजिए प्यार भरा नमस्कार, और साथ ही स्टे सेफ, स्टे हैप्पी। नमस्कार।